नमस्कार दोस्तों। आप सब मेरे जितने भी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थी हों, स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट हों, किसान भाई बहनों, जो है पीएम जो किसान योजना का पैसा ले रहे हो, या कोई भी सरकारी लाभ, पीएम आवास योजना, हजारों तरह की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में पैसे आते हैं। अब डीबीटी को लेके जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है, डीबीटी ऑन कैसे करना है, बैंक खाते में डीबीटी ट्रांसफर कैसे करना है, किन टेक्निकल बातों का ध्यान देना है, जो हमें कोई ना बैंक बता पाता है, कर्मचारी बताते हैं, ना कोई सरकारी जो ऑफिस में जाते हैं तो बताते हैं। आज मैं आपको तिनका तिनका बातें बताऊंगा। जो आप लोग एक बार समझ लो ना, तो सच बता रहा हूँ, आपको जीवन में कभी कोई दिक्कत ना हो, कभी पेंशन ना रुके, कोई सरकारी लाभ ना रुके आपका। इन बातों को, डीबीटी का सही अर्थ समझो। कैसे क्या करते हैं कोई नहीं बताएगा, जो मैं बता रहा हूँ। पूरा वीडियो एंड तक देखिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज का वीडियो दोस्तों, आप लोग बहुत बार मैंने आपके मन में कंफ्यूजन देखा है। मेरे जितने भी विकलांग विधवा पेंशनियर है, आप चाहे यूपी से है, दिल्ली से है, बिहार से है, कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, आप सबका पेंशन जो है डीबीटी के माध्यम से आता है। चाहे आप स्कॉलरशिप लेते हैं, स्टूडेंट है, पीएम जो किसान योजना का पैसा लेते हैं, किसान है, किसान भाई बहन है, डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में आता है पैसा। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में दोस्तों आपके मन से मैं सारे कंफ्यूजन निकाल दूंगा। क्यों डीबीटी जरूरी है, क्यों, इसके कुछ ऐसे पहलू बताऊंगा जो आपको जानना समझना बहुत जरूरी है, जिससे आपके अभी चाहे भविष्य में कभी आपके ऊपर कोई पेंशन का संकट नहीं आएगा, पेंशन रुकेगी नहीं कभी आपकी। इन सब बातों का ध्यान रखा करिए आप लोग, बहुत जरूरी है। और आप ये लोग बात, अगर मेरी ये बात आप पूरा वीडियो एंड तक देख लेते हैं, तो कभी आपको जीवन में, मैं आपको ये बात कबूल करता हूं कि कभी पेंशन डीबीटी में समस्या नहीं आएगी। आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको कोई ना बताए। ये बारीकियां, ये बातें आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इन बातों के अभाव में लोग आपको कोई बात बताते नहीं है। आप चाहे बैंक जाते हैं या कहीं कार्यालय जाते हैं, आपको कोई सही जानकारी नहीं देता, जिसके अभाव में आपको इधर से उधर भटकना पड़ता है। दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग लोगों को, मुझे बहुत बुरा लगता है, कोई भी सही जानकारी नहीं देता। लेकिन आज मैं आपको सही बात बताऊंगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी भविष्य में ना आए। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करता हूं। देखिए, आपको सरकार सीधे आपके बैंक खातों में पैसे देती है अब के हिसाब से, यानी कि डीबीटी के हिसाब से। डीबीटी के सहारे आपको पेंशन आती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पहले क्या होता था, हम लोग कोई भी बैंक, भाई भतीजा चाचा, किसी का भी अकाउंट दे देते थे अपने खानदान में, उसके खाते में पैसे आ जाते थे। लेकिन लाभार्थी के खाते में अब क्या है, जो लाभार्थी है उसी के खाते में पैसे आएंगे, किसी के खाते में नहीं आएंगे। वो कैसे आएंगे, डीबीटी के माध्यम से। आप चाहे अपने फॉर्म भरते समय मान लो गलती से कोई दूसरा अकाउंट नंबर भी भर दिया, लेकिन उसी खाते में पैसे जाएंगे जिसमें आपके आधार आपका जुड़ा हुआ है। यानी कि आधार नंबर तो आपका सबसे पहले लिया जाता है, उसी आधार नंबर से आपका बैंक खाता भी जुड़ा रहता है डीबीटी में। अब उसी खाते में पैसे आ जाएंगे। मान लो आपके दो बैंक अकाउंट में पैसे हैं, आपका दो बैंकों में अकाउंट है, स्टेट बैंक और मान लो पंजाब नेशनल बैंक। आपने पंजाब नेशनल बैंक का डिटेल भर दिया, लेकिन आपकी डीबीटी स्टेट बैंक में है, तो आएगा स्टेट बैंक में ही पैसा। आप चाहे कितने भी हाथ पांव रगड़ लो, उसमें डीबीटी एक्टिव। और डीबीटी एक बार में एक ही बैंक में एक्टिव होता है। आपके चार बैंक में है तो एक ही बैंक में एक्टिव रहेगा। आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो ऑनलाइन, एमपीसीआई की वेबसाइट के थ्रू। मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बनाया है, उसमें मैं डिटेल नहीं जाऊंगा, वीडियो बना दिए, आप उसको देख लेना, आई बटन में लिंक दे दूंगा। ठीक। और देखो, डीबीटी एक बार ही कराना होता है, बार बार नहीं कराना होता। एक बार करा लिया, हो गया काम। और डीबीटी अगर आपका बंद रहेगा, ये मत सोचना कि मेरा बैंक खाता नया खुला है तो ऑन ही होगा। और इसका एक आसान से जो चेक करने का तरीका है, मोबाइल में एम आधार ऐप को डाउनलोड करो, माय आधार, एम आधार को कहते हैं। लॉगिन करो,
और ओटीपी आएगा, ओटीपी डालो और फिर आपका आधार आ जाएगा। उसके नीचे एक ऑप्शन आता है बैंक सीडिंग स्टेटस का। उस बैंक सीडिंग स्टेटस में आप क्लिक करोगे तो आपका आधार नंबर पहले से ही आ रहा होगा, कैप्चा डालना, ओटीपी आएगा, ओटीपी जैसे ही डालोगे बता देगा कौन से बैंक में आधार सीड है आपका। तो ये बातें आपको शायद कोई नहीं बताएगा दोस्तों, छोटी छोटी बारीक बातें हैं दोस्तों। देखो एक बात आपको बताता हूं, अगर आप बैंक जाते हो, बैंक को आप कहते हो सर मेरा इस बैंक में, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, नई डीबीटी कराने जाओगे बैंक में तो वो आपसे कहेंगे एक फॉर्म दे देंगे आधार सीडिंग का। आधार सीडिंग का मतलब होता है डीबीटी ऑन करना। सीडिंग का मतलब होता है आपके खाते में आधार को जोड़ना। आधार जुड़ गया मतलब डीबीटी ऑन हो गया। तो अब आपका आधार सीडिंग जब उसमें होता है, एक फॉर्म देते हैं, फॉर्म भरोगे, अंगूठा लगाओगे, आपका कहेंगे कि सीड हो गया आपका। अब होता क्या है कई केस में, आप कहते हो अरे सर पैसे तो आए नहीं। अब देखो आपका सीड हो गया, लेकिन अगर आपके किसी और बैंक में अकाउंट है, वहां पे सीडिंग हो चुकी है पहले से, तो याद रखना उसी बैंक में पैसे आते रहेंगे। इधर वाला सीडिंग कराते रहोगे तो नहीं आएगा। आप सोचोगे, लेकिन देखो नियम कुछ और कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां पे पहले आपने सीडिंग कराई थी उसको सीडिंग हटवाना पड़ेगा। और अगर आप जैसे फिजिकली करते हो, आप सीधे बैंक जाके, अगर ऑनलाइन तो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, जो मैं आपको तरीका बताया आई बटन में लिंक है एनपीसीआई वेबसाइट के, तो 1 मिनट के अंदर हो जाता है। लेकिन आप जो बैंक जाओगे तो उसमें पहले आपको कहेंगे कि आप जो पुराने वाले बैंक में उसको वहां पे डीसीडिंग करा के आइए, वहां का आधार हटाइए, फिर यहाँ आके नया सीडिंग कराइए। नहीं तो आप 100 बार भी कराओगे तो वो कहेंगे कि नहीं इस बैंक में आप चाहते हो उसी बैंक में आए, उस वाले बैंक में हट जाए। नहीं तो आप सबसे अच्छा तरीका है ऑनलाइन अपना ट्रांसफर कर लो। ठीक है, तो ये बात कोई नहीं बताएगा, आप परेशान हो जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी वाइफ का जो दिव्यांग पेंशन आता है, उनका क्या हुआ, कोई उनके जो पुराने खाते में कोई पैसे आ रहे थे। अब मुझे पता ही नहीं कि उनका कोई और भी इस बैंक में खाता है ना, उन्होंने मेरे को बताया, भूल गई। अब क्या हुआ, बार बार मैं जाऊं अपने बैंक में डीबीटी कराऊं, फिर भी पैसे ना, ट्रांसफर ही ना हो डीबीटी। आइंदा फिर जो है इसके बाद मैंने वहां के बैंक में नाम कुछ मिसमैच था, नाम को सही करवाया, केवाईसी कराई उस बैंक में, फिर उस बैंक से इस बैंक में ट्रांसफर मार लिया खुद ही एनपीसीआई वेबसाइट के, तो कहीं नहीं गया। तो जो आदमी के संग हो जाता है ना, वो हमेशा उसको याद रहता है। तो मैं आपको भी प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, इसलिए मैं समझना गारंटी वाली बातें बता रहा हूँ। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना दोस्तों, गलती से भी गलती ना हो, इसलिए मैं आपको वो बातें बताता हूँ। दोस्तों एक बात याद रखो, कोई भी बैंक आपको डीबीटी ऑन करने से मना नहीं कर सकता। अगर कोई नहीं आपका जो करता है, तो देखिए हर बैंक में के लिए जो बैंक लोकपाल होते हैं, नंबर भी अवेलेबल होता है, आप वहां पे भी अपने जो है कंप्लेन जो कर सकते हैं अगर कोई मना करता है तो। और इसका हर चीज का उपाय है। ठीक है, कोई अब मैं ही बहुत ज्यादा परेशान था, आपको असलियत बताता हूँ, जब अब मेरी वाइफ का डीबीटी ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है, लेकिन मैंने खुद से किया और वो मिनटों में 1 मिनट नहीं लगा एक बैंक से दूसरे बैंक में डीबीटी को ट्रांसफर करने में। दोस्तों थोड़ी सी नॉलेज हो तो हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी बात भी कोई नहीं बताता है। इसलिए कहता हूं समझदार बनिए, वीडियो को देखते रहिए मेरे। और डीबीटी को लेकर देखो, एक बात बता दो, केवल नए कई लगभग 90% नए पेंशनियों का पेंशन रुकता है, उसमें कारण यही होता है कि उन्होंने डीबीटी नहीं ऑन कराया होता, बाकी सबका सब कुछ होता है। इसीलिए छोटी छोटी बातों से बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क करना कमेंट के थ्रू, और आई बटन में लिंक दिया है, आप उस वीडियो को जाना देखना, घर बैठे कैसे डीबीटी ऑन करते हैं, सब प्रोसेस बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।